अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है यूट्यूब के तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ हर वक्त दुआएं। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए करता हूँ बहुत सारी दुआएं। क्योंकि ये दुआएं जो होती हैं ये तकदीर बदल देती हैं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन घंटियाँ बजाता हुआ आपके पास पहुंचे, हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको दे। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। चलते हैं उस बादशाह के पास। खैर बादशाह तो खुद खुदा है, लेकिन वो ज़मीन के टुकड़े का छोटे से का बादशाह था। तो बादशाह सलामत अपनी बेटी के कमरे के करीब से गुजरे। अब बादशाह सलामत बेटी के कमरे के करीब से गुजर कर जा रहे हैं तो अचानक खिड़की के पास खड़े हो गए, रुक गए। सुना तो अंदर से कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मज़ा किस में है, बड़ा टॉपिक था, मज़ा किस में। तो बादशाह रुक गया। तो एक लड़की कहने लगी कि जो मज़ा गोश्त में है, बड़े गोश्त में, वो मज़ा कहीं पर भी मैंने नहीं देखा। दुनिया का सबसे बड़ा मज़ा बड़े गोश्त में है, उसके खाने के तो कुछ मज़े ही और हैं। दूसरी कहने लगी नहीं, जो मज़ा शराब में है उससे बढ़कर मज़ा कहीं भी नहीं। तो बादशाह सलामत की बेटी कहने लगी नहीं, तुम दोनों गलत हो। जो मज़ा शादी में है वो कहीं भी नहीं। जब बादशाह सलामत ने इन तीन लड़कियों की ये बात सुनी तो बड़े हैरान हुए। उसी परेशानी के आलम में सीधे अपने तख्त पर चले गए और कहने लगे जाकर वजीर को, वजीर किसी कनीज को भेजो और मेरी बेटी को और उसकी सहेलियों को इस तख्त पर आने की इत्तला दो। कहो कि बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है। वजीर ने कहा जी ठीक है। वजीर ने किसी कनीज को बुलाया और कहा कि शहजादी से कहो कि उनके वालिद साहब ने उनको बुलाया है, अपनी सहेलियों के साथ तख्त पर आ जाएं। अब जो लड़कियां थी और शहजादी थी, जब उनको ये पैगाम मिला वह उठ कर रवाना हुई और बादशाह सलामत के सामने आकर खड़ी हो गई। उस वक़्त फैसले उस दौर में या कोई भी बात होती थी तो वो बंद कमरों में नहीं होती थी, वो खुली कचहरी में होती थी ताकि सबको पता चले। आज तो एक छोटा सा चोर पकड़ा जाए ना तो पुलिस वाले उसके मुंह पर कपड़ा डालकर लेकर आते, मीडिया भी उसकी शक्ल नहीं दिखाती ताकि पता ही ना चले कि वो बंदा कौन है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। जो फैसला हुआ करता था वो खुली कचहरी में होता था। तो बादशाह सलामत ने अपनी बेटी और उसकी सहेलियों को कहा कि अभी मैं तुम्हारे कमरे के करीब से गुजरकर इस तख्त पर आया। मैंने तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। उन आवाज़ों ने, उन बातों ने मेरे जहन में 3 सवाल पैदा किए। क्या मैं वो 3 सवाल तुम लोगों से पूछ सकता हूँ? तो शहजादी और उसकी सहेलियों ने कहा हाँ पूछ सकते हो। अब वज़ीर ने देखा कि ऐसी क्या बात है। जितने लोग वहाँ पर बैठे थे उन्होंने भी तवज्जो की बादशाह की तरफ।
बादशाह कहने लगा, ए लड़की, मैंने सुना है कि तुम कह रही थी कि जो मज़ा बड़े गोश्त में खाने का है वो कहीं पर भी नहीं है, जो लज्जत बड़े गोश्त में है वो कहीं भी नहीं है। तुमने ऐसा क्यों कहा जबकि तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम तो एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती हो और तुम लोग तो बड़ा गोश्त खाते नहीं हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अक्सर देखा है मुसलमानों को उनके घर में जब कोई गोश्त खाकर हड्डी फेंक देता है तो कौवा उठाकर दरख्त पर ले जाता है। वो काफ़ी देर तक उसको चूसता रहता है, पता नहीं खाता रहता है, क्या करता रहता है। जब वो वहाँ से फेंकता है नीचे ज़मीन पर तो फिर उसके ऊपर कीड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। पहले इंसान उसको खाता है, फिर परिंदा उसको खाता है और आखिर में चींटियाँ चमट जाती हैं, वो जान नहीं छोड़ती। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसमें कुछ ऐसी लज्जत होगी, ऐसा मज़ा होगा, जभी तो इंसान के साथ परिंदे और चींटी भी खाती है। बादशाह ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। दूसरी लड़की से कहा कि तुमने कहा कि शराब में बहुत मज़ा है, जबकि तुम एक मौलाना साहब की बेटी हो, हाफिज कुरान की बेटी हो, तो तुम्हें कैसे पता है कि शराब में बहुत मज़ा है? तुम्हारे घराने में कभी किसी ने शराब नहीं पी, ना कि तुमने भी कभी देखी, तो तुमने ऐसे लफ्ज़ क्यों कहे? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अक्सर देखा है हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, वो शराब पीता है, अक्सर लोगों से लड़ता है, किसी का सामान तोड़ देता है, किसी का सर फाड़ देता है, किसी को धक्का दे देता है, किसी का कोई नुकसान करता है, लेकिन उसको कोई भी कुछ नहीं कहता, बल्कि लोग कहते हैं छोड़ दो इसको, ये तो शराबी है, ये नशे में है, तो वो बच जाता है इतने नुकसान करने के बाद भी। तो मैंने इसलिए सोचा कि सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो फिर शराब में ही है, कि इंसान जो मर्ज़ी कर ले, उसको कोई भी कुछ नहीं कहता। बादशाह ने कहा, तुम भी बैठ जाओ। अपनी बेटी से कहा, बेटी बताओ, तुमने कहा, तुम्हारे लफ्ज़ थे कि जो मज़ा शादी में है वो कहीं भी नहीं है, तुमने ऐसा क्यों कहा जबकि तुम तो कुंवारी हो? शहजादी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बड़ी बहन जब उसके घर बेटा पैदा हो रहा था तो मैं उसके साथ कमरे में थी। उस दौरान वो बहुत रो रही थी, बहुत चीख रही थी और अल्लाह को दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि या अल्लाह, इस दफ़ा तो मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा के लिए अपने शोहर के पास चरपाई पर भी नहीं बैठूंगी, मैं अपने शोहर के साथ बोलूंगी भी नहीं। बड़ी उसने माफ़ियाँ मांगी, लेकिन जब उसको बेटा हो गया तो 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि वो अपने शोहर के साथ मिलकर उस बच्चे को प्यार कर रही थी और उनको मैंने हमेशा हंसते खेलते देखा है दोनों को। तो फिर मैंने सोचा कि दुनिया की इतनी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बावजूद भी फिर दोबारा वो अपने शोहर के साथ बैठी, वैसी ही बातें करने लगी। तो इसका मतलब है कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई मज़ा है तो वो शादी में है। बादशाह सलामत ने कहा, तुम ठीक कहती, अब तुम तीनों जाओ। तो
زندگی میں ایک بات سن کر اس بات کی تہ تک وہی انسان جاتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، جو خود سے فیصلے نہیں کرتا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس کا الٹا مطلب نکال لیتے ہیں، اس سے نہیں پوچھتے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ اس لیے کہیں پر بھی کوئی بھی بات سنو تو اس سے اس بات کا مکمل مفہوم پتہ کرو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کرنا، کمنٹس میں مجھے بتانا، تاکہ میں آپ کے لیے پھر دوبارہ ایک اچھی ویڈیو لے کر آؤں۔ دوسری ویڈیو تک انتظار کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔